Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Microsoft PowerPoint. Introduction to Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is an electronic presentation program that helps people present a speech using a collection of slides. A PowerPoint presentation is a collection of slides that can be used to create professional and oral presentations by combining text, graphics, and multimedia contents. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का बुनियादी मकसद एक प्रेजेंटेशन बनाने, उसे डिज़ाइन करने और एडिट करने में मदद फराहम करना है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ स्लाइड्स पर मुश्तमिल होती है। स्लाइड्स पर टेक्स्ट, फोटो, अशकाल की मदद से आप किसी काम की रिपोर्ट वगैरह को ग्रुप में लोगों के सामने खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन से मुराद स्लाइड यानी स्कर्नियों का सेट है जो लोगों के ग्रुप में एक स्लाइड शो के तौर पर पेश किया जा सकता है। स्लाइड शो में दरअसल प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू है जिसमें स्लाइड्स को कई तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। स्लाइड शो में स्लाइड्स यके बाद दीगरे सारी स्क्रीन पर ज़ाहिर होती है। हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, स्टार्ट, रन, टाइप पावर PNT and press enter or OK. Now we are going to start Microsoft PowerPoint. स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहाँ से रन और रन में पावर PNT, इसके बाद ओके करें। ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की इंटरफेस है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट भी दीगर ऑफिस प्रोग्राम वर्ड, एक्सेल की तरह टाइटल बार और रिबन वगैरह पर मुश्तमिल है। इसकी जो सबसे ऊपर बार है ये टाइटल बार है। टाइटल बार पर आमतौर पर मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज की बटन होती है। इसके लेफ्ट साइड पर एक क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार ये ऑफिस बटन है और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की ये रिबन है। ये सारा एरिया रिबन है। रिबन पर मुख्तलिफ टैब्स, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो वगैरह, और फिर हर टैब्स पर मुख्तलिफ कमांड ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे रखे हैं। ये रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, और ये हमारा मेन स्लाइड है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में स्लाइड होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट, एक्सेल में शीट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में इस डॉक्यूमेंट को स्लाइड कहते हैं। ये हमारे पास एक स्लाइड है। स्लाइड में ज़्यादातर टाइटल और सब टाइटल होते हैं। यानी जब हम यहाँ पर क्लिक करके तो यहाँ पर हम इसकी टाइटल टाइप करेंगे। इसके बाद इसकी जेल यानी सब टाइटल यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके जो नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स, ये नोट्स पेन है। इस पेन में स्पीकर के लिए नोट्स टाइप करके कोई तहरीर या लिखाई यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये बाईं तरफ स्लाइड्स और आउटलाइन दो टैब्स है जिसकी वजह से हम अपने स्लाइड्स को आउटलाइन व्यू या स्लाइड व्यू में थंबनेल में देख सकते हैं। ये हमारा पहला स्लाइड है, पर इसको हम टाइटल देते हैं। ये इस स्लाइड का टाइटल है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। इस टेक्स्ट बॉक्स पे जब आप क्लिक करें तो इसमें आप टाइप कर सकते हैं। इस क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यानी आप इस पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखाई कर सकते हैं।
ये हमने एक नया स्लाइड, ये नया प्रेजेंटेशन बनाया। ये प्रेजेंटेशन हमारा एक स्लाइड पर मुश्तमिल है। अभी इसमें एक स्लाइड है, इसको हम मज़ीद स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम ज़्यादा स्लाइड पर मुश्तमिल करके खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस स्लाइड के नीचे एक और स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, नए स्लाइड, तो एक तरीका तो ये है कि इस स्लाइड्स के पेन पर क्लिक करें और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, तो एक नया स्लाइड बन जाती है। ये एक स्लाइड हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पर कोई इसका नाम टाइप करें जो टाइटल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद सब टाइटल इस्तेमाल करें। एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ से इंसर्ट स्लाइड्स, यहाँ से भी न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब इस स्लाइड को सेव करना है। हमने अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया है, इसको सेव करते हैं। आप इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर सेव क्लिक करें। अपने प्रेजेंटेशन के लिए कोई नाम टाइप करें। फर्स्ट का मैं इसका नाम टाइप करता हूँ। कहाँ पर सेव करेंगे इसको? चलो इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। सेव क्लिक करें, हमारा प्रेजेंटेशन सेव हो गया।